नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अमजद रज़ा ख़ान। हाल ही में अभी एक वीडियो मणिपुर का जो वायरल हुआ है, उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। उम्मीद है ये खबर आप सब तक भी पहुंची होगी और लगभग पूरे भारत देश में, इवन भारत देश के बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर ये सुर्खियों में बना रहा है। वीडियो की अगर हम बात करें तो उस वायरल वीडियो में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं करा सकते, दिखा भी नहीं सकते आपको, नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब की तरफ से तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। उस वीडियो में 2 लड़कियाँ नज़र आ रही हैं जो बिना कपड़ों के हैं और उन्हें परेड करवाया जा रहा है मणिपुर के लोगों के द्वारा। ये जो वीडियो है ये 3 मई का बताया जा रहा है, जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई है। आज की तारीख तक लगभग मणिपुर के हिंसा को 70 से 75 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ जो हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और जो भी गतिविधियां हो रही हैं, हिंसा का रूप दिन ब दिन भड़कता जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और किसी भी तरह से कोई समझौता या किसी भी तरह से कोई शिकंजा जो है ऐसे लोगों पर नहीं कसा जा रहा है। सरकार भी चुप्पी साधे हुई है। और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है इन लड़कियों के, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया गया है, ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि ये हमारे प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा है। और इस वीडियो को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने आज 75 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ 36 सेकंड के लिए मणिपुर के इस हिंसा को जो है संबोधित किया है या संज्ञान में लिया है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जितने लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हमारे देश की जो बहू हैं, बेटियां हैं, उनकी इज़्ज़त बहुत बड़ी है और उनके साथ पूरे देश में कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई कारनामा होता है तो ये हमारे देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए और सिटीजन के लिए डूब मरने की बात है। इस तरह की हिंसा या इस तरह की गतिविधियां कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सीधा प्रश्न हमारे कानून व्यवस्था पर उठता है और हमारे देश को चलाने वाले नेताओं पर उठता है। तो लगातार ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कि अभी तक हिंसा को 70 से 75 दिन हो गए हैं और आप लोगों ने इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया, क्यों इनको कंट्रोल नहीं किया गया, क्यों इन पर काबू नहीं किया गया। हालांकि ये जो मणिपुर का हिंसा है, इस पर अगर हम बात करें तो इससे ये पता चलता है कि ये हिंसा जातीय हिंसा है, ये 2 दलों के बीच की हिंसा है। इसको इस तरह से समझिए, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ। वहाँ पर 2 तरह के समुदाय रहते हैं। एक समुदाय जो है वो आदिवासी समुदाय है और एक गैर आदिवासी समुदाय है। तो ये 2 तरह के समुदाय हो गए। आदिवासी समुदाय को यहाँ पे हम कहेंगे कुकी समुदाय, कुकी समाज के लोग। और एक जो गैर आदिवासी समूह है या गैर आदिवासी समाज है, वो समाज है मैतेई समाज या समुदाय। तो ये 2 समाज का या 2 समुदाय का आपसी जातीय झगड़ा है और ये झगड़ा इतना ज़्यादा जो है हाई लेवल पर आ गया है, इतने ख़तरनाक मोड़ पर आ गया है कि वहाँ की हिंसा आप देख रहे हैं मीडिया पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो कहना ये है, आपको बताना ये था मकसद कि जो कुकी समाज के लोग हैं, वहाँ कुकी समुदाय के लोग, वो एसटी कैटेगरी में आते हैं। एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है उस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा जो हमारा समुदाय है मैतेई समाज, वो गैर आदिवासी समाज यानी वो एसटी कैटेगरी में नहीं आता। इसकी वजह से मैतेई समाज को एसटी के जो बेनिफिट्स हैं वो वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के अनुसूचित जनजाति के लिए ये सारा जो है प्रपंच हो रहा है। तो जो कुकी समाज के लोग हैं, वहाँ कुकी समुदाय के लोग, वो एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी बोले तो आपका शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। इसके वजह से उनके पास बहुत सारे वहाँ के राइट्स हैं, मणिपुर के वहाँ के अपने कानून हैं। मैं अभी उसको आता हूँ, डिटेल से आपको बताता हूँ। और जो मैतेई समाज के लोग हैं वो एसटी कैटेगरी में फॉल नहीं करते और इसी वजह से उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भैया हमारी जो आबादी है मणिपुर के अंदर वो लगभग 53% है और इसके बावजूद हमको एसटी कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाता, हमको एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता, शेड्यूल ट्राइब्स में, अनुसूचित जनजाति में। और कुकी समाज या कुकी समुदाय के लोग सिर्फ वहाँ 40% हैं। इसके बावजूद उनको अनुसूचित जनजाति में गिना जाता है, उनकी गिनती उसमें होती है एसटी में।
ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है, देखिए कि मणिपुर का जो इलाका है वो लगभग 90% जो है वो पहाड़ों में बसा हुआ है और 10% हिस्सा जो है वो घाटी में बसा हुआ है। अब ये जो 10% हिस्सा है मणिपुर का, इसमें मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं जिनके पास एसटी की कोई कैटेगरी की गारंटी नहीं है, यानी वो उसमें फॉल नहीं करते। और 90% जो हिस्सा पहाड़ों का हिस्सा, उसमें कुकी समाज को रहने की इजाज़त है। अच्छा, एसटी के साथ ये उसमें बेनिफिट है, मणिपुर का कानून है ये, कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं जो 90% हिस्से में रहते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो नीचे घाटी में आकर के वहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं, वहाँ की ज़मीनें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि वो एसटी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं जो सिर्फ 10% हिस्से में रहते हैं, ये घाटी में तो रह रहे हैं लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में जा कर के न वहाँ रह सकते हैं, न वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, न ज़मीन को बेच सकते हैं, यानी इनके पास वो राइट्स नहीं हैं। जबकि ये 53% वहाँ पे हैं मैतेई समुदाय के लोग, और कुकी समाज के लोग सिर्फ 40% हैं। इसके बावजूद उनको एसटी कैटेगरी में फॉल किया गया है और ये 53% होने के बावजूद भी एसटी कैटेगरी में नहीं आते। इसके कारण से इन्होंने, मैतेई समुदाय के लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो लगभग 53% है और हमको एसटी कैटेगरी में क्यों नहीं गिना जा रहा। और ये चीज़ जो है वो कुकी समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आई। तो यही था, 3 मई को इन्होंने जो है एक रैली निकाली कुकी समुदाय के लोगों ने। आदिवासी एकता मार्च का एक रैली निकाला गया 3 मई को लगभग, ये कुकी समाज की तरफ से निकाला गया। किसके अगेंस्ट में? ये मैतेई समुदाय के लोगों ने जो कोर्ट में याचिका दायर की थी एसटी कैटेगरी के लिए, अपना दावा ये लोग जो प्रस्तुत कर रहे थे, उसके खिलाफ कुकी समुदाय के लोगों ने ये एक एहतजाज निकाला, एक प्रोटेस्ट निकाला। आदिवासी एकता मार्च जो है, उसमें इन दोनों समुदाय के बीच में झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि आप आज के डेट में देख रहे हैं सारे अखबारों की और सारे डिजिटल मीडिया की ये न्यूज़ बनी हुई है और टॉप ट्रेंड में चल रही है। हज़ारों सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग घायल हो गए, हज़ारों लोग घायल हो गए और सबके घर तोड़ दिए गए। आए दिन आप देखते हैं घर में आग लगा दिए जा रहे हैं। इतना दंगा, इतना फसाद हो रहा है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, लेकिन हमारी सरकार जो है इसको बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। और अभी आप 1-2 दिन पहले वो वीडियो देखें जो 3 मई का वायरल हुआ, उन लड़कियों का जिनको नेकेड परेड कराया जा रहा है और जिसकी जहां मर्जी पड़ रही वो वहां उनके हाथ लगा रहा है, बॉडी पार्ट्स में या प्राइवेट पार्ट्स में। ये वीडियो देख करके हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था इतनी लांगर हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो करता है। तो हमारी वो बहन बेटियां हैं और इनके लिए आज के डेट में पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। हालांकि अभी तक उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन अब उनके खिलाफ़ ऐसा क्या होता है और आगे ऐसा फ्यूचर में कभी ना हो ऐसा कुछ, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मोदी सरकार क्या योजना बनाती है, इसको हम आगे देखेंगे कि क्या करती है मोदी सरकार। हालांकि उन्होंने चेतावनी तो दी है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये चुप्पी ये 75 दिन पहले तोड़ दिए होते तो ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक छोटी सी खबर थी जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता था। और गुप्त सूचनों से ये भी सूचना मिल रही है, ये भी खबर सुनने को मिलती है कि हिंसा दोनों समुदाय की जाति हिंसा है और बातचीत से इसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन दोनों समुदायों में से कोई भी समुदाय आपस में बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो अब देखिए इसका आगे क्या निष्कर्ष निकलता है, कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है, आगे क्या क्या होता है और आक्रामक हिंसा होता है या इसको कंट्रोल किया जाता है, आगे हम देखेंगे। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।